नमस्कार मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आपके लिए महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस और जय एकेडमी हाजिर हो चुका है एक बहुत ही बड़ी और प्यारी सी गुड न्यूज़ के लिए, जिसका इंतजार हमको था कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, भैया हम तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन के फॉर्म या रजिस्ट्रेशन हमारे कब स्टार्ट होंगे। तो फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग यानी एमएच बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म हैं या रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले लेट नहीं करते हुए अपन चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये हमारे सीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको ध्यान किन चीज़ों का रखना है? आपको ध्यान रखना है ctcell.mahacity.org। ये नई वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र सीटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पहली बार हुआ था, उसके बाद 2024 में और अब तीसरी बार होने जा रहा है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो MHTCT से अलग है और ctcell.mahacity.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। गुड इवनिंग सारे मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। रानी रितेश पार्थ, आपके सीटी का इंतजार खत्म हो चुका है। एमएच बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जैसा मैंने कहा सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको अपने प्लेटफॉर्म जय एकेडमी और महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। कहाँ क्या फॉर्म है, क्या नोटिफिकेशन, हमें कुछ पता नहीं है, तो डोंट वरी, आपका बड़ा भाई है ना आपके साथ। आप सबसे पहले देखो सीटी में यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे ये सीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। हमने जस्ट डाउन किया इसको एंड यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है जैसे नोटिफिकेशंस वगैरह। तो यहाँ मेडिकल सेगमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको एमएच नर्सिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी आया है वो दिखाई देगा। एंड क्लिक नाउ ऑन अ पीडीएफ, आप क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड होगी। हमारे सामने जो पीडीएफ है वो उससे हम पढ़ेंगे आराम से। 28 यानी आज ही आ रखा है, एमएच नर्सिंग सीटी 2025 क्या बोला गया है, बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन क्या है वो बता दूं, देन फिर हम आपके सारे क्वेश्चंस को भी उठाएंगे कि कैसे क्या फॉर्म भरने हैं, कितने सीटें हैं, क्या है, हर एक चीज बताऊंगा मैं, डोंट वरी। और जो बैचेस में ऑलरेडी पढ़ रहे बच्चे हैं उन्हें भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एमएच नर्सिंग सीटी 2025 के बारे में बात करें तो यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है, आप देखिए, सीटी 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर द फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम। 2023 में जब पहली बार सीटी का एग्जाम हुआ था उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग इसमें था, लेकिन 2024 में जब एग्जाम हुआ तो यहां पे बीएससी नर्सिंग भी इसमें शामिल हो गया और जीएनएम को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। इस बार भी आप देखिए जीएनएम को इसमें इंक्लूड कर रखा है, यानी कि आपको जीएनएम के डिप्लोमा कोर्सेज और बीएससी नर्सिंग के ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना है तो सीईटी का फॉर्म डालना होगा, ठीक है। थ्रू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मुंबई फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए फॉर्म जो है वो वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द मेजर सिटी ऑफ महाराष्ट्र में आएंगे। कैंडिडेट हैव सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेट द कमीशन एग्जामिनेशन एज द स्केड्यूल गिवन। अब स्केड्यूल क्या है हम देख लेते हैं जरा। तो सीईटी का जो स्केड्यूल है वो हमको दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एमएचसीईटी नर्सिंग 2025 ऑफिशियल वेबसाइट पे 28/1 यानी आज से प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। मॉक टेस्ट के बारे में बेटा अलग अलग बिल्कुल अलग होता है, बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 28 तारीख से यानी 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और पूरा एक महीना आपको मिला है। 28 फरवरी तक आप एक महीने के अंदर अपने फॉर्म को भर सकते हो। यहां गलती आप ये मत करिएगा कि हम अभी फॉर्म नहीं भरेंगे, लेट से भरेंगे। आप अभी ध्यान रखिएगा, शुरुआत के 2 से 3 दिन फॉर्म मत भरिएगा, कोशिश ये करिए, क्योंकि जनरली जो गलतियां होगी उन गलतियों को आप पहले देख लो कि 2-3 दिन में क्या गलतियां हो रही है मेजरली, उसके बाद आप फॉर्म भरिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा लेट फॉर्म भर रहे हैं 28 फरवरी से 2-3 दिन पहले, तो हो सकता है साइट या सर्वर का इशू हो, तो इस वजह से भी आप मत करिएगा। तो मैं आपको प्रॉपर्ली एक नेक्स्ट वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इसका फॉर्म फिल करना है और क्या क्या ध्यान रखने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, वो हर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फीस, जो भी पेमेंट आपकी बनती है उस पेमेंट के बारे में बात करें। ऑनली थ्रू द ऑनलाइन मोड, आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, या नेट बैंकिंग हो, या यूपीआई हो। ये पेमेंट आप 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में, यानी जब तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेगा तब तक आप इसमें अपनी जो फी है वो पे कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपके 2 स्टेप्स में होता है। रजिस्ट्रेशन आपका 2 स्टेप्स में होता है, कैसे मैं आपको बता देता हूं। सिंपली देखिए,
आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे MHCT जो एग्जाम है, तो MH नर्सिंग का जो एग्जाम है 2025 का, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, आपको पता है। अब यहां इस रजिस्ट्रेशन में दो चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट तो हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन एक होता है प्रॉपर रजिस्टर्ड करना। तो आप प्रॉपर रजिस्टर्ड कर सकते हो, उसके बाद ऑप्शन आता है पेमेंट का। तो इसलिए कंफ्यूज मत रहिएगा, आप रजिस्टर्ड करने के बाद में आपको पेमेंट करोगे, तब जाके फाइनली जो है इन दोनों स्टेप्स को करने के बाद फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो फाइनली तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाइए, देन पेमेंट करिए। यहां पे पेमेंट आप 4 तरीके से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से। तो फाइनली हमारे एग्जामिनेशन की एक फॉर्म डेट तो आ चुकी है, इसको लेके हम रिलैक्स हो चुके हैं। बाकी प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है बताऊंगा मैं आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो कुल मिला के जो एक डेडलाइन थी हमारे पास से, मैंने कहा था कि आपको फरवरी के फर्स्ट वीक से पहले पहले या फरवरी के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म आ जाएंगे। तो ये हमारे फॉर्म आ चुके हैं, अब हमें फॉर्म भरना है आराम से। कैसे क्या भरना है हर एक चीज की डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद में सबसे ऊपर आपको ये ब्लू कलर की जो बार दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीटीज, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग क्या है सेंटर्स हैं आपके। तो अब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो लिखा रहेगा 2025-26, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो 2025-26 के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो गया है, जिसे हम कहते हैं लॉगिन पोर्टल या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस पोर्टल में अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे न्यू यूजर, अगर आपने एक बार भी रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। और ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड कर चुके हो, वैसे जहां तक मैं जानता हूं अभी जस्ट फॉर्म आए हैं आपके, तो किसी भी विद्यार्थी ने रजिस्टर्ड नहीं किया होगा। तो आप सबसे पहले यहां पे रजिस्टर्ड करिए, और रजिस्टर्ड करने के बाद में जब मैंने क्या बताया आपको 2 स्टेप में हो रहा है, हो सकता है पेमेंट आप अभी ना कर रहे हो, तो उसके बाद आपको दोबारा पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। उस वक्त आप अपना रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करिए, फिर आप पेमेंट वाले आगे स्टेप पे जा सकते हैं। क्लियर? अब कुछ और चीजें हैं, जैसे आप यहाँ पे नए बच्चे हैं तो रजिस्टर्ड पे क्लिक किया आपने, तो यहाँ पे आप अपना नेम एंड मिडिल नेम लगाइए, और वही लगाना है जो आपकी एसएससी या एचएससी बोर्ड की जो मार्कशीट होती है वहां पर हो। यानी 10th एंड 12th की मार्कशीट पे जो आपका नाम लिखा गया है वही आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम स्वाति वाडकर है तो वो स्वाति वाडकर ही डालेंगे, अगर किसी का नाम सिर्फ स्वाति है तो वो स्वाति ही डालेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है। अब कई बार जैसे स्वाति वाडकर में बात करें, मिडिल नेम है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, सिर्फ स्वाति यहाँ पे, और लास्ट नेम आपका वाडकर यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मैं बात करूंगा बेटा, उसके बारे में भी बात करूंगा। आप एक बार वीडियोस को शेयर कर दीजिए सबके साथ में, ताकि हर एक उस बच्चे की हेल्प हो जाए जो सीईटी का एग्जामिनेशन का फॉर्म देना चाहता है, जिसका सपना है सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहां पे जैसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालिएगा आपने, और फिर अपने आगे फॉरवर्ड स्टेप पे आप जा सकते हैं। यहां ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड वगैरह सब आगे हैं। एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा, किस तरीके से आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ में क्या करूंगा, शेयर करूंगा। अब एक बच्चा मुझसे लगातार पूछ रहा है कि सर ये रजिस्ट्रेशन है, इसकी फीस कितनी है। अगर रजिस्ट्रेशन की फीस के तौर पर बात करें कि इसकी फीस क्या है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 टाइप की फीस है आपकी, एक ओपन यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आपके 1000 फीस ये लग रही है, क्या लग रही है, 1000 फीस लग रही है। बिल्कुल बेटा आपको जवाब मिलेगा, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी। क्लियर? मैं फी बता रहा हूं त्रिपुति बेटा, बिल्कुल बता रहा हूं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किया है, अगर जिसने एमएचटी सीटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तभी बेटा आपको यहां अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब जो अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, जो भी रिजर्व कैटेगरीज है, उन सब कैटेगरीज के लिए आपकी जो फीस है वो है 800 रुपीज। तो ये फीस आपकी लग रही है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। और जैसे कि एक बच्चे ने पूछा कि एमएचटीसीईटी में उन्होंने करवा रखा है रजिस्ट्रेशन, तो क्या यहां दोबारा करवाना पड़ेगा? तो जी हाँ, यहां पे करवाना पड़ेगा आपको। वहां पे जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया वो या तो पीसीबी ग्रुप के लिए या पीसीएम ग्रुप के लिए है, यहां आपका अलग है। सुनीता जी ने एकदम सही कहा, 1000 रुपए फॉर द ओपन एंड ईडब्ल्यूएस एंड 800 रुपए फॉर अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए है। क्लियर?
एंड बाकी फॉर्म को कैसे भरना है, किन गलतियों के बारे में आपको ध्यान रखना है, उस पर सेपरेट वीडियो में एक बनाऊंगा आपके लिए, जहां पे कंप्लीट डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये हमारे सीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप यहां आएंगे तो कैप राउंड वगैरह दे रखा है, या फिर सीटी में यहाँ पे आप 24-25 के सेगमेंट पे आओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखिएगा, अगर कुछ इशू आ जाता है आपको तो यहाँ टिकट राइज का लिखा गया है कि आप टिकट राइज कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे। तो वो टिकट राइज आप तब कर पाओगे जब एटलीस्ट आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कर रखा है। तो जो बच्चा रजिस्टर्ड कर चुका है, मान लेते हैं बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार क्या किया था, गलत फोटोज अपलोड कर दी थी, सिग्नेचर की जगह फोटोज, फोटोज की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिए थे, मार्कशीट गलत अपलोड कर दी थी। तो यहाँ पे आप अपने क्वारी को रजिस्टर्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने टिकट को राइज कर पाओगे जो भी आपका इश्यू हो। ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। एक सेपरेट वीडियोस में हर एक चीज के बारे में बात करेंगे अपन, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। मैंने क्या कहा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ध्यान में नहीं रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैं बात करूं, जैसे एक बच्चा पूछा डॉक्यूमेंट के बारे में लगातार, तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट फॉर MH BSc नर्सिंग, (2025) यहां पे आपको सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट। क्लास 10th की जो आपकी मार्कशीट है वो आपको चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करें, क्लास 12th की आपकी मार्कशीट चाहिए, आपका डोमिसाइल चाहिए। अब डोमिसाइल क्यों चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो इनके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट सीट पे सिर्फ महाराष्ट्र का बच्चा अप्लाई कर सकता है। आप अगर ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्शन बच्चों के में बहुत ज्यादा है कि सर एम्स नागपुर, क्या यहां पे एडमिशन MSCT के थ्रू होता है? तो ध्यान रखना, यहां एडमिशन MHCT से नहीं होता है, इसका एग्जाम एम्स खुद करवाता है, जो एम्स दिल्ली कराती है, जिसका एग्जाम आपका 1 जून को है। कब है? 1 जून को अभी इसका एग्जाम है, जो एम्स नागपुर के लिए होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। रेगुलरली क्लास बेटा बिल्कुल है, एग्जाम बिल्कुल अंकिता, डोंट वरी। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बाहर से नहीं आएगा, इस चीज को लेके आप बेफिक्र रहो। लास्ट ईयर भी नहीं आने दिया था, आप इस चीज को लेके बिल्कुल भी पैनिक मत होइए बेटा। SC/BC के लिए भी बेटा बिल्कुल वही OBC कैटेगरी के अंदर ही सब कैटेगरीज है ये। तो यहां पे भी आपकी 800 रुपए जो फीस है वो लगनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुसुम मौर्य, अगर आपने एम्स के लिए पढ़ा है, आपकी महाराष्ट्र सिटी के लिए भी प्रॉपर्ली क्लासेस है बेटा अवेलेबल। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत कुछ स्पेशल क्लास लेके आने वाले हैं, जैसा कि एग्जामिनेशन आपका महाराष्ट्र सिटी का आता है। लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सिटी का जो पेपर पैटर्न था उसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, या मैं कहूं केमिस्ट्री के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, एंड 40 क्वेश्चंस में से करीब करीब 34 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट थ्योरेटिकल बेसिस पे थे। कंप्लीट थ्योरेटिकल 34 क्वेश्चन 40 में से, मतलब एकदम बायोलॉजी जैसे सवाल थे ये। तो आसानी से किए जा सकते हैं। कुछ सवाल हम कहें फॉर्मूला बेस, या जहां पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच, जरा सा न्यूमेरिकल, हम उसे न्यूमेरिकल काउंट नहीं करेंगे, बट फिर भी मैंने कहा 34 तो प्योरली हमारे पास में क्या थे, एक आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जो जैसे कि बायोलॉजी का होता है। छनक क्या कहना चाह रही है, MS नर्सिंग का एग्जाम अलग होता है क्या, और क्या MSc सिटी की PCB ग्रुप देने से नर्सिंग में एडमिशन बेटा कुछ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जो MST सिटी से करवाती है। मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के अंदर मैं बात करूं, आपको मैं डेटा बता देता हूं, रुकिए। MH नर्सिंग का जो एग्जाम है आपका 2025 का, इस एग्जाम के तहत आपके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशंस मिलेंगे, आपके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशंस मिलेंगे। अब गवर्नमेंट कॉलेज में बात करें तो आपके पास में करीब करीब 5 गवर्नमेंट, वैसे तो 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, नर्सिंग के 6 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, लेकिन फंक्शनली मैं बात करूं तो करीब 5 कॉलेजेस हैं जो फंक्शनल हैं, जिनकी सीटें पिछले से पिछले साल और पिछले साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट की थी। हर कॉलेज में 50 सीटें, यानी कि 250 सीट्स हैं आपके पास में। जो लातूर का कॉलेज है आपका, उसमें अभी भी BSc नर्सिंग के कोर्सेज को स्टार्ट नहीं किया गया है।
प्राइवेट कॉलेज को लेके बात करें तो लास्ट ईयर जो कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग के अंदर वो करीब करीब 187 कॉलेजेस थे। और अगर मैं यहाँ पे 187 कॉलेज में सीट्स की बात करूं तो ये सीटें करीब करीब आपके पास में 7,600 प्लस सीटें आ जाती हैं। तो इन सीटों पे चाहे ये 250 सीट्स हो चाहे ये 7,600 प्लस सीट्स हो, इन सीटों पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है एमएच बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, जो कि कौन कराती है? एमएचसीटी कराती है, ना कि एमएचटीसीटी। तो एमएचसीटी जो है वो एग्जाम कराती है, आपका ध्यान रखिएगा। तो इसके रजिस्ट्रेशन अगर आप कराओगे तभी आप यहां अप्लाई हो कर पाओगे। एमएचटीसीटी जो है वो कुछ एक कॉलेजेस के एडमिशन जो है वो करवाती है, और कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जैसे डीवाई पाटिल वगैरह हो गया, उनके खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो यहां पे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो माइनॉरिटी के लिए हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ओनली गर्ल्स के लिए हैं, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कंबाइन हैं। तो 3 कैटेगरीज के अलग अलग कॉलेजेस हैं यहाँ पे, जो माइनॉरिटी बेसिस पे यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हैं, सिख कम्युनिटी के लिए हैं, ईसाई कम्युनिटी के लिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ओनली एंड ओनली फॉर वुमेन्स के लिए हैं, और बाकी सारे कॉलेजेस मोस्ट ऑफ द क्या हैं आपके, ये सारे स्टूडेंट यानी बॉयज गर्ल्स एंड किसी भी रिलीजन के हों उनके लिए हैं। एक सेपरेट वीडियो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं जरूर आपके लिए बना दूंगा कि महाराष्ट्र के लिए गर्ल्स में बेस्ट कॉलेज कौन सा है वो एडमिशन लेना चाहती है तो, और माइनॉरिटी के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं। सीटें मैंने आपको बता रखी है, एक नया सीट मैट्रिक्स जरूर इस बार आएगा वापस से, तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले मैं आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा। तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज हर एक बड़ी छोटी अपडेट आपको यहाँ मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र की अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट किया गया है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा आपके एक थ्योरी बेसिस पे भी हम क्लासेस निकालने वाले हैं, महाराष्ट्र सीटी स्पेशल क्लासेस, जिससे एक एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आके गिरेगा। डीवाई पाटिल के फॉर्म जल्दी ही स्टार्ट होंगे बेटा, बट हाँ आप ये मान सकते हैं कि इसका एग्जाम थोड़ा सा लेट होता है एज कंपेयर टू एमएचसीटी, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो फॉर्म इसके भी फरवरी मिड या फरवरी एंड तक आ जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम्स होते हैं तो थोड़े छोटे एग्जाम्स होते हैं। एमएच बीएससी नर्सिंग करने की फीस मैंने आपको जैसे कि बताई, अगर आप फॉर्म फीस के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो फॉर्म फीस मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एग्जामिनेशन की फीस अगर आप पूछ रहे हो तो एग्जामिनेशन की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास में जो आपका एमएच बीएससी नर्सिंग है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करें, गवर्नमेंट की फीस कितनी होती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो आपके पास में अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए 40,000 से लेके 60,000 पर ईयर है। ये पर ईयर सिर्फ आपकी कॉलेज फीस है। वहीं अगर सेमी गवर्नमेंट में बात करें, सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं, होते प्राइवेट कॉलेजेस हैं लेकिन सेमी उनमें फंड जो है वो गवर्नमेंट देती है। तो सेमी गवर्नमेंट में फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास में 80,000 के आसपास निकल के आता है। और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की बात करें तो यहां पे आपकी जो फीस है वो 95,000 से लेके 3.5 लाख तक निकल के आती है। ध्यान रखिए यहां पे फीस वैरी करेगी आपकी, क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज फीस वैरी करती है। ये मैं पर ईयर की फीस बता रहा हूं आपको, ना कि कंप्लीट बीएससी नर्सिंग कोर्स की। संघर्ष बैच ज्वाइन किया कोई दिक्कत नहीं है, संघर्ष 3.0 के अंदर आपको फास्ट ट्रैक बैच की सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाती है, कोई इशू नहीं है आपका। अभी अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं कि नहीं भैया हमको तैयारी करनी है सीटी की, अभी हम एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्लास 12th में हमें एचएससी बोर्ड से करीब करीब 50% स्कोर करके आना है। अगर हम ओपन कैटेगरी से हैं, अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर हम ओबीसी कैटेगरी से हैं, 45% हमको चाहिए और एसटी एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहां पे रिलैक्समेंट भी आपको मिल जाता है, यानी 40% तक आप निकल जाओगे। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 12th जो है वो आपका पीसीबी ग्रुप से होना चाहिए, और ये जो स्कोर है आपको वो पीसीबी प्लस इंग्लिश के साथ होना चाहिए। आपकी रीजनल लैंग्वेज मराठी नहीं चल पाएगी। अब यहां पे आपका एग्जाम जो होता है एमएसटी सीटी का, उसके अंदर
कितना क्या एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न रहता है। तो फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, और दो नए सब्जेक्ट आपके होते हैं जिसे कहते हैं हम, एक इंग्लिश और एक नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड हमारे लिए थोड़ा सा नया सब्जेक्ट रह जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से कोई पूछे जाते हैं। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 100 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, ये एक एडवांटेज है हमारा। और टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स आपके पास में 100 आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे जो आपका सिलेक्शन है वो डिपेंड्स ऑन, क्योंकि यहां पे आपके परसेंटाइल सिस्टम चलता है। क्या चलता है? परसेंटाइल सिस्टम चलता है, ना कि परसेंटेज। तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि हाईएस्ट नंबर 1 कैंडिडेट के क्या स्कोर आया है, उसके बेसिस पे उसके परसेंटाइल को निकाला जाता है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ को लेके बात करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, सीटें हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 250 सीट्स हैं। और नंबर ऑफ कैंडिडेट को लेकर अगर बात करूं तो 2025 में करीब करीब आप मान के चलिए कि आपके 60,000 प्लस जो रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म है, वो किए जाएंगे। यानी इतने फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, फॉर्म इतने भरे जा रहे हैं 60,000, लेकिन सीटें हमारे पास में गवर्नमेंट की सिर्फ और सिर्फ 250 हैं। तो मैं कट ऑफ सिर्फ गवर्नमेंट की लेके बात करूंगा। यहां पे अगर आप ओपन ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो 99.50 परसेंटाइल से ऊपर आपको स्कोर चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी जैसे कि एसटी एससी से आते हो तो 97.69 के अप्रॉक्स आपको परसेंटाइल इससे ऊपर ही चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं या सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्कोर लो रख सकते हो आप। तो ये 72 परसेंटाइल तक आपको इजीली जो है कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट हो जाएगा। महाराष्ट्र के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपकी 2 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। महाराष्ट्र के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज और टेस्ट सीरीज ये आपकी स्टार्ट है, जहां पे आपको 150 टेस्ट मिलेंगे। इन 150 टेस्ट में आपके 5 सब्जेक्ट मैंने कंसीडर किए हैं। फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायो भी आएगा, इंग्लिश का भी सेपरेट टेस्ट होगा ताकि आपको मोटिवेशन मिले, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी सेपरेट टेस्ट होंगे। यहां पे ये दो जो बड़े सब्जेक्ट हैं आपके, जो नए हैं आप लोगों के लिए, मैं बता दूं काफी इजी क्वेश्चंस आता है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, मैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। आप अपने बड़े भाई पे भरोसा रखिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो टेस्ट लेते हैं उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होगी वहां पे वो नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी जाएगी, आपके काम आएगी। स्कॉलरशिप भी मिलती है पार्थ यादव, बिल्कुल मिलती है। ये स्कॉलरशिप आपकी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। जैसे लास्ट ईयर जो आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन्होंने एक जीआर निकाला था और उस जीआर के अंदर उन्होंने बताया था कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन को फ्री कर दिया गया है। तो सारी जो भी गर्ल्स थी उनके लिए एजुकेशन फ्री कर दिया, यानी कि वो एडमिशन अगर प्राइवेट कॉलेज में ले रही है तो उन्हें एडमिशन जो फीस है वो जीरो हो जाएगी। अब वो जीरो कैसे होगी? ऐसा नहीं कि आपको फीस देनी नहीं पड़ेगी, आपसे फीस ली जाएगी, लेकिन आफ्टर द सेमेस्टर एग्जाम एक फॉर्म वापस से कॉलेज में सर्कुलेट किया जाएगा और वो फीस जो आपने भरी थी वो आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। हेलो प्रियंका, यस, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। महाराष्ट्र का एग्जाम पेपर पैटर्न ही बेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न रहा। आपको अब स्कोर कितना लेके आना है, सबसे बड़ी चीज है। आपको यहां पे अगर 99 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल लेके आना है तो आप मान के चलो आपका स्कोर जो है वो 89 के आसपास लेके आना है आपको। अगर आप 89 स्कोर लेके आ रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, मैं गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हूं, मुझे मिल सकती है गवर्नमेंट सीट। क्योंकि पॉसिबल ही हो सकता है कि इस बार जो हमारे पास एक लातूर का कॉलेज है वो बढ़ जाए और हमारे पास में सीटें यहाँ पे 250 के कंपैरिजन में 300 हो जाए। ये सीट्स हमारे पास में बढ़ सकती है, ये एक ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर है? रिफंड के लिए बेटा मैंने आपको बताया कॉलेज के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे आपके दोबारा से, तो जो भी फीस आपने भरी है कॉलेज की वो ही आपको रिफंड होगी। एकेडमिक फीस ही रिफंड होती है, हॉस्टल्स एंड जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की फीस है वो रिफंड नहीं होती है। तो वो कॉलेज में जितनी फीस आप भरोगे उसके हिसाब से वो जो रेशियो है वो आपको मिल जाएगा। तो उसके फॉर्म्स आपके अलग से आएंगे बेटा।
और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या फॉर्म आपको भरने होते हैं। हर एक कॉलेज वाइज मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। अब तो फॉर्म आया है, आपके जो भी डाउट होते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। हर एक चीज हम साझा एंड शेयर करेंगे, यानी आपके साथ में हर एक चीज बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम। अब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा था, उस डॉक्यूमेंट्स पे वापस आ जाते हैं। जैसे आपके पास में ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो ये हैं। अब आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट हमको चाहिएगा, ये कास्ट सर्टिफिकेट हमको चाहिएगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में क्या है, आपका फोटो चाहिएगा पासपोर्ट साइज, तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा, आपका सिग्नेचर चाहिएगा, और आपकी ईमेल आईडी आप वही दीजिएगा जो आप एक्चुअली में फंक्शनल हो, यूज करते हो, ऐसा नहीं उसका पासवर्ड आपको नहीं पता हो। और एक फंक्शनल फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी आप अपना दीजिएगा, जिसपे कोई भी नोटिफिकेशन चेंजेस वगैरह भी आते हैं तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहां दी जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज इसलिए है क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या कुछ ऐसी चीज है जिसमें आपके एरर आता है, करेक्शन करवाना होता है, तो उसका मैसेज या मेल जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, उसका मैसेज या मेल आपको यहां आएगा, तो इन्हें करेक्ट भरिएगा। हाँ, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में फ्री एजुकेशन है गर्ल्स को, बिल्कुल सूरज जी ने सही कहा है। पिछली बार ये जीआर निकला था इस चीज को लेके। फ्री नहीं है आपका नंदिनी बेटा, क्रैश कोर्स आपका फ्री नहीं है। आप एक बार डेमो क्लासेस वगैरह जाके देख सकते हो। यहां पे आइएगा, आपको जो अभी लाइव क्लासेस लगी हुई है या प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, आपको क्लासेस दिख जाएगी यहाँ पे। वो आपकी जो क्लासेस है ये कंप्लीटली, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास हो गई आपकी, या केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास हो गई आपकी, ये कंप्लीटली आपकी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे डेमो क्लास के तौर पे दी जा रही है, आप देख सकते हो आराम से। बाकी आपकी जो मेन क्लासेस हैं वो आपको मिल जाती है आपके बैचेस के अंदर। मैं दिखा देता हूं आपको, बैचेस आपकी एप्लीकेशन के अंदर हैं। आपको सिंपली यहां आना है, एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, एप्लीकेशन जय अकेडमी फॉर नर्सिंग, इसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। ये आपकी एप्लीकेशन का लिंक है, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। और आप देखोगे लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने सिलेक्शन लिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है महाराष्ट्र सीटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका जय अकेडमी। यहां के बच्चे आपको हर एक कॉलेज में मिल जाएंगे नर्सिंग करते हुए। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो आपको रिजल्ट के मामले में जय अकेडमी सबसे आगे नजर आएगी, और ये हमारा रिजल्ट बोलता है। आपको देखेंगे बच्चे, और सिर्फ महाराष्ट्र सिटी में नहीं, एम्स नागपुर में बात करूं या एम्स के अदर जो जगह हैं, जैसे कि आपके महाराष्ट्र से बाहर गुवाहाटी हो गया, भोपाल हो गया, जोधपुर हो गया, भटिंडा हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, वहां पे भी आप लोग पहुंच सकते हो। बस आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। बाकी सीटी का रिजल्ट आपके सामने है ही है, इस तरीके की मेहनत आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आने के बाद में आपको यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच दिखेगा, इस फास्ट ट्रैक बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हर एक चीज हमने दे रखी है प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। आपको 100 घंटे का क्रैश कोर्स भी यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसमें आपको क्रीम यानी क्वालिटी कंटेंट सब डिलीवर किया जा रहा है। और 150 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको डिलीवर की जा रही है, जिसमें आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी सेपरेट टेस्ट होंगे, इंग्लिश के सेपरेट टेस्ट होंगे, और फिर इनका कंबाइन एक मेजर या मॉक टेस्ट आपको डिलीवर किया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के हूबहू होगा। और साथ ही साथ में आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी। बिल्कुल, जिन बच्चों ने पहले संघर्ष 3.0 बैच ज्वाइन कर रखा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें भी सारा कंटेंट यहां पे डिलीवर किया जाएगा। क्लियर है? जयेश महाजन, मुंबई के कॉलेजेस बिल्कुल 95 से ऊपर, क्योंकि मुंबई के अंदर आपके जेजे कॉलेज जो है या वीजे कॉलेज के बारे में बात करें तो वो टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आते हैं, तो वहां के लिए आपका स्कोर डेफिनेटली 95 से अबाउ ही चाहिए। काउंसलिंग में भी प्रॉपर्ली पूरी तरीके से आपको हेल्प किया जाएगा, कि गवर्नमेंट के लिए बात करें, प्राइवेट के लिए बात करें, ये हर एक चीज आपको दी जाएगी आपके बैच के अंदर 1-on-1 मेंटरशिप के तौर पे। क्लियर है? एक सही सिस्टमैटिक वे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल फॉलो करूंगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे को जरूर भी फॉलो करिए, कि आप फास्ट ट्रैक बैच को फॉलो करो और उसमें हर एक चीज जो आपको दी जा रही है उससे सिस्टमैटिक वे में आप पढ़ाई करिए। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर कोई और फर्दर आपको डाउट हो, फॉर्म कैसे फिल करना है, प्रॉपर्ली एक वीडियो में आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, जहां पे कंप्लीटली फॉर्म में आपके साथ फिल करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये गलतियां आपको नहीं करनी, इस जगह ये डॉक्यूमेंट्स डालना है, इसका ये फॉर्मेट होना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फॉर्म अभी आए हैं और अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 से 3 दिन आप फॉर्म को मत भरिएगा। साइट का सर्वर इशू हो सकता है, या कुछ ऐसी मिस्टेक्स या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन या नया जीआर आ सकता है जिसकी वजह से हमें कुछ चीजें चेंज करनी हो, तो बाद में करेक्शन विंडो के लिए हम वेट करें, इससे अच्छा है पहले 2 दिन रुकें, उसके बाद हम फॉर्म को फिल करें।
ठीक है। स्कॉलरशिप के बारे में भी कंप्लीट डिटेल से सेपरेट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। अभी मेरा वीडियो लाने का सिर्फ पर्पस था ताकि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाए कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।